कितनी बंद हुई है वैसे, कुछ आइडिया है? एक बार बस। अरे यार, चल ठीक है, अभी यहीं से कर चल चल लेते हैं। आगे बढ़ आगे बढ़। नहीं, 0 आ जाएगा। चांदी खुल गई तो। इसमें आएगा क्रेडिट ऑफ जीएसटी। इसमें तो सिर्फ टैक्स, जीएसटी और वो आएंगे ना जो दिए। हाँ, जो ये क्या 1275000 अबे की बात है। सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, ये कैसे पता चलेगा? या यूटी आईजीएसटी फिर कर लो, पूरा डाल दो। उसमें तो हाँ, हाफ करना पड़ेगा ना, हाफ करना वही पड़ता है। फिर, बट हाफ ऑफ करेगा तो ज्यादा झंझट हो जाएगा, तो नितिन ने यही बोला था कि आईजीएसटी में उठा के पूरा अमाउंट डाल देना। हाँ हाँ। अरे अरे तो ये वाला क्यों नहीं आ रहा, जो ये जीएसटी रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स परचेस्ड? अबे ये अरे वो सर्विसेज में। डेबिट का है ना, वो हाँ, हम ये डेबिट सोल्ड वाले वाला टैब है में ना। डालेंगे, अभी हम यार तुम क्रेडिट क्या बात, क्या कर रहे हो ये? सैम को क्या हो गया? सैम परेशान है। हाँ नहीं भाई, मैंने नहीं बड़ा बंधन से, चल ठीक है यार। अबे बस जो भी अमाउंट हो ना आईजीएसटी में उठा के डाल दियो, ऊपर से क्रेडिट देंगे साइड जो सोल्ड भी है। अमाउंट होगा यार वो आईजीएसटी में अबे नहीं, जाएगा। वो ऊपर ऊपर सोल्ड लिखा हुआ है ना, दोनों ही आईजीएसटी में जाएंगे। अच्छा सोल्ड, अच्छा लिखा हुआ है, चलो ऊपर ठीक सोल्ड लिखा है ना, और भाई दोनों ही आईजीएसटी में जाएंगे। परचेज भी आईजीएसटी में बाद में डाल देना। है। भाई तू ज्यादा चीजें मत बोल, अरे करण तू ना रखा, शांत रहे भाई, पता है तू बहुत पढ़ाकू बच्चा है, चुप रहे। तभी 13 नंबर आए हैं भाई हम। तेरे दिमाग ज्यादा है, चुप रहे। ओ इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया ये? नीचे वाले टैब भी तो ये थे। हाँ वो खोल के तो दिखा, क्या तो देखा ही नहीं भाई। हाँ नीचे कर, और नीचे कर बस। डायरेक्ट हाँ एक्सपेंसेस तो किया ही नहीं तूने। नहीं, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बस, उधर डाल दिया है नहीं। 9 लाख बस। नहीं अबे तो आएगा, हमने वो डाल ऑलरेडी भी तो पहले दिया डाल था तो दिया कहीं था पे। हमने, मैन्युफैक्चरिंग वाला में डाला था ना। हाँ आगे हाँ, आगे बढ़। कहीं आद्या, कहीं भी डाल सकते हैं ये चीज। तो वही डाल दिया, फिर हमने अनफिनिश्ड मान के डाल दिया। ठीक है, ओके। ये भी नहीं डलेगा, ये भी हमने पहले डाल दिया। हाँ ओपनिंग स्टॉक भी आ गया था ये, आगे बढ़। परचेजेस भी वही डाल दी थी। हो गए तो। एक्सपेंसेस खोलना, अच्छा ये भी डाल दिया हमने तो, पावर एंड फ्यूल लाइक वगैरह सब। कैरेज इनवर्ट पावर एंड फ्यूल का डाला है। पावर एंड चल, फ्यूल डाला था भाई 170। और रेंट ऑफ ऑफिस ये सब कहाँ है अबे? ये अभी खुलेगा ना, एक और बचा है ना। कहाँ बचा देखे, है? अबे ये तो फिर से थोड़ी देर आईजीएसटी, से कर। परचेज वाली आईजीएसटी डाल दे। हाँ ये तो वही है सीजीएसटी वाला। 482590। चल चलो तू भाई फोर एट्टी आगे फाइव बढ़ते। नाइनटी तो डाल दे। अरे आईजीएसटी तो डाल दे। क्या 90 भाई, 90 क्या? हाँ तो 90 दे। अबे इसमें आएगा नहीं क्या? आईजीएसटी तो डाल दे। इसमें आएगा परचेज भाई। कोई है? अरे 480 वाला अमाउंट आएगा 590 में। हाँ, देख रहा है, सुन लिया कर मेरी एक बार में। फाइव कौन सा तो नाइनटी यार है? यार 90। यार, वो अभी कौन? आईजीएसटी भरा तो था। अबे कौन सा, ये अबे कहाँ वो से आ गया? ओ अबे ये बेंचो, रुको परचेज्ड रुको। है, देखना। अच्छा अच्छा, जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड, अच्छा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, आ, ठीक है ठीक है ठीक है सोल्ड भाई। परचेज पढ़ के उस हिसाब से डाल दियो।
संभव तेरे पापा भरते नहीं है ना, इसलिए तेरे को जीएसटी का ज्यादा पता नहीं है। भाई इसके लिए तो सीए होता है, और क्या चूती। अब ब्याज बट्टे वाले का नहीं होता सीए। हाँ सही है सही है। आधे बोले साला रात में बैठा के पका रहे हैं जो सारे के सारे। और भाई सब लोग खुद दिखाए आद्या से एंड में पूछते जब कुछ समझ नहीं आता तब आद्या को बोलते हैं यार अब हमारा हो गया लिमिट। रेंट्स वेंट्स आ गए ना भाई। रेंट हाँ पहले फैक्ट्री था तो 840 डाल दो। अबे रेंट डाला तो था ऊपर, या नहीं डाला था? नहीं डाला। नहीं ठीक है ब्रो। ओ रेंट ऑफ फैक्ट्री था पहले, पर ये तुम ऑफिस का कैम। दिया अच्छा अच्छा, ये इनडायरेक्ट भर रहे हैं हम। वो क्वेश्चन में ही नहीं था ना। हाँ अब ये सारे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस डाल रहे हैं। हाँ अबे भाई इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट की जगह ना वैसे कर ले जैसे आद्या ने बोला था भाई, जो टैब दिख रही है उसको वहां हाँ। डाल दो। जो जो दिख रहा है उसको उसको डालते जाओ, अपना साला दिमाग कॉम्प्लिकेट मत ही बना रहे हो लगाओ, चीजों को। ज्यादा है नहीं गलत ही हो जाएगा। हाँ अगर ड्यूटीज पेड डाला है तुमने कहीं, वो पहले था नहीं ऊपर। ड्यूटीज पेड तो टैक्स नहीं होता। यहाँ पे जीएसटी वाला था उसी में ही था मेरे हिसाब से तो ड्यूटीज भी। भाई मेरे को पता तो नहीं है लेकिन जहाँ पे शायद आईजीएसटी परचेज डाली थी उसी में ही नीचे था। भाई वैल्यू का है अबे सबसे क्वेश्चन में वैल्यू। नीचे टैक्सेस ड्यूटीज पेड और पेबल। हाँ वही आगे बढ़े यार। इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस डाल दे भाई, जनरल। है, कोई इंश्योरेंस है का? अदर में आता है आद्या जनरल। किसी में भी डाल दो। भाई अदर ऊपर है भी सब आएगा। चीजों से। आदिया हेलो। और आद्या कीमैन्स कौन सा होता है एक बार ये भी बता दे। तो नहीं आएगा की मेंस यार। अरे भाई हेलो आदिया। वो चली गई लग रहा है। अरे चल नहीं, तू डाल यार, तू अदर्स में अरे डाल यार यार। मुझे ये पता नहीं तुम लोग ही कौन से टैब में काम होना शुरू कर दिया। अरे पीएनएल में आप पहुंच गए हम। तो तू डायरेक्ट डेबिट ऑफ पीएनएल क्रेडिट ऑफ पीएनएल हो गया तेरा। डेबिट ही तो कर रहे हैं। अरे इससे पहले क्रेडिट वाला टैब था ना भाई। अरे अभी चल पहले ये फिल कर ले, बाद में वो कर लेंगे। ठीक। अभी ये फिल कर ले तू। पहले इंश्योरेंस पे आ जा। पहले भाई इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस अदर में आएगा आद्या। एक मिनट रुक जाए और देख कर जाऊंगा। तो यूटिलिटी नहीं चलती भाई। यूटिलिटी क्या है भाई? अरे उस जिसमें सॉल्व करते हैं। तो अच्छा हाँ अदर में आएगा 11,000। और तेरे को कीमैन्स पता है क्या होता है? कीमैन्स नहीं यार। अबे इंश्योरेंस। एक्रमैन पता था? लिवाई एक्रमैन। लीवा भाई यार वही वो है। तो मर्स आ गया ना ऑलमोस्ट। जैन तेरे को गूगल करके जरूर भेजूंगा अभी मैं की मेंस से। सेल्स प्रमोशन डाल देना 6,80,100 210 210। 210। अदर एक्सपेंसेस का आएंगे ये होटल एक्सपेंस वाले ये सब। वो टेलीफोन भी नहीं आया है शायद कहीं भी। हाँ वो भी ये सारे आगे आएंगे सारे एक्सपेंसेस ना। अच्छा ठीक है ठीक है। रॉयल्टी तो है ही नहीं, खाली है। छोड़ दे। कंसल्टेंसी भी खाली छोड़ दे। हाँ खाली। हाँ डाल भाई, इसमें टेलीफोन भी होगा। 85,000 37 पे है। और वो भी होगा 2,05,000 टैक्स ड्यूटीज है और पेपल। नहीं है। ये रहा ना
रेट्स एंड टैक्सेस खोलना, अबे 44 टैब देखना, रेट्स एंड टैक्सेस पेड और पेएबल। हाँ, अदर एक्सपेंसेस भी दे रखा है। अबे यार ये क्या बीटी है यार। वो पीछे था ना अदर एक्सपेंसेस का। बढ़िया है। अब ये किस में भरना है? एक क्यूटी वाला। अच्छा ड्यूटी। 1888425। भाई आराम से मार यार, इतनी जोर से तूने 425 मारा है, अभी 5 दबा रह जाएगा तेरा। अदर एक्सपेंसेस। बिल्कुल अकाउंटेंट बन चुका है वो इतनी देर में प्रांशु। इसको अदर ही लिख दे। अदर ही लिख दे भाई, अदर लिख दे। ओ भाई नेचर के नंबर थोड़ी ना काटेगा वो तेरे। भाई सही बता रहे हैं, ये इन्हें आता है सब कुछ। 1562000। या बुरा मत मान, अदर पे ही आता ना। अरे बता दे आद्या, तू चेक करती रही हो हम लोगों को। हम तो बस ऐसे ही बोल रहे हैं। हमारा आता कॉन्फिडेंस नहीं। टॉप है लेकिन आता कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, सही बता रहे हो तुम। है ही नहीं भाई। नहीं है। गुड बिजनेस यार, इसमें तो बैड डेट भी नहीं है। यही बिजनेस करते हैं। इंटरेस्ट देख ले, इंटरेस्ट तो है, इंटरेस्ट भी नहीं है। ये संभव का नहीं है थोड़ी बिजनेस है ये। भाई। अरे आद्या सुन सुन सुन, डेप्रिसिएशन तो हमने वहां पे भी डाल देते, तो यहाँ पे भी डालेंगे वापस से। तो वहां तो सब्ट्रैक्ट हाँ करके ही तो डालेंगे। शो किया था। उधर तो हमने एसेट की वैल्यू निकाली एसेट थी के ना लिए बेसिकली। निकाला था ना वो भी। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्सपेंस तो यहाँ शो करेंगे। ओके। गुड है यार। हाँ यस। टोटल चेक करा ले एक बार। अरे वो होंगे ना जो हमने कैपिटल और हाँ वो तो किया था। क्रेडिट्स सारे नहीं आए होंगे ना भाई। हाँ ठीक, वो नहीं सही है, सही है। सही है, बस कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगी, चल नहीं चाहिए। नेक्स्ट स्टेप पे चलते ये हैं। हो गया, ये पूरा हो गया, कंफर्म करना है बस। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। मैं तो खुश हो गया ये था तेरी, क्वेश्चन खत्म होते अब ही। तेरी वो हो रही है रिकॉर्डिंग, दिखती कहाँ? नहीं कुछ भी नहीं दिख रहा, यूटिलिटी ऑनलाइन के आगे मिनट। अदर इंफॉर्मेशन। संभव सीरियस हो जा, पढ़ने में उबासियां मत ले दे, ठीक है? क्या अरे ये कैसे भर गया इतनी जल्दी? अरे कंफर्म कर दिया। अरे तो पेपर में ऐसे ही? कुछ नहीं हाँ, डालना इसमें। साले हाँ ध्यान दे ऐसे ले करण। ही ऐसे ही। मैं भाई आंखें खोल पूछ, के सो रहा है, दूसरों पे एक ध्यान तो दे रहा है। पूछ रहा हूँ भाई। फिर तुम बता नहीं रहे। नहीं भाई, इसको एडिट भी करेंगे ना। हाँ भाई सो रहा हूँ मैं। ये ले। हाँ देख, हाँ भाई। नहीं देख, इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक कर। अब इसको एडिट पे जाओ, ऊपर ऊपर ऊपर। अब देख, ये मर्सेंटाइल और इसमें नो तो ऑलरेडी आ रखा है। अब इसको वो यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है ना, बस आखिरी बार ये देख ले ये कौन का है। लाइक इसकी थ्योरी तो ऐसे फिर बहुत सारी हो जाएगी, बाकी बस फिर अब इसको कंफर्म ही कर देंगे। अगर क्वेश्चन लाइक इसमें क्वेश्चन में तो कुछ मेंशन था नहीं। एक बार इसको नीचे स्क्रॉल करियो। और नहीं आएगा इसमें, कुछ नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आएगा। सा और ऊपर। सैम तो बोल रहा है मैं क्वेश्चन ही नहीं देगा मास्टर। हाँ, इसका फिफ्थ पॉइंट देख। हाँ, इस वाले में हम वो करेंगे एडजस्टमेंट काइंड ऑफ। हाँ
वो आई है ना वो। ठीक है, कितना क्वेश्चन रह गया? ये शेड्यूल सैलरी क्यों नहीं भरा भाई? शेड्यूल शेड्यूल सैलरी वाले को सिर्फ कंफर्म करना है। हाँ तो ये बता दो, बताओ तो यार। बीपी क्या है? शेड्यूल बीटी बीपी नहीं, क्या है? बीपी भोसड़ी। बिजनेस प्रोफेशन, अच्छा। हाँ, इसको भी सिर्फ कंफर्म करना है। ये हुई ना बात। अरे मतलब ये हर केस में ही होता है? ओए, कभी इसको भाई कंफर्म करने कितने नंबर मिलेंगे? वेरी नाइस है यार सैम, तो यार इतना नाइस कैसे? अबे वो सीरियस था, बता दो कंफर्म करने कितने मिलने हैं। ये दूसरा भाई टैब खोला है ना तूने? ये क्या खुल डेप्रीसिएशन गया? करवाएगा ना, क्वेश्चन साथ में खोल खोल कर करवाई हो ये। टफ है ये। भाई रिकॉर्डिंग चेक कर ले। अच्छा ठीक है भाई। हाँ अच्छा ये वाला है। हाँ। अरे भाई ये क्या खुल गया? बेंचूर। दिखने में ही अच्छा नहीं लग रहा भाई। ये गलत करने के कितने नंबर कटेंगे? क्वेश्चन गलत तो 25 नंबर गलत। प्रेशर नहीं। क्या क्या भाई था, फिर से बोलिए एक सेकेंड। मैं 4 कैटेगरी बताई थी उस नितिन ने। एक होती है बिल्डिंग, एक होती है प्लांट एंड मशीनरी, एक होती है वो सिक्योरिटीज वाली। बाकी यार आद्या बताइए यार। यार मेरे को तो 3 ही पता है, बिल्डिंग होती है, फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी। ओ, इतना तो मैं पूछ लूंगा कि इससे किस में आना है उस टाइम। हम साले तुझे अलग ही कुर्सी पे बिठा दे, वो तेरा लैपटॉप गोदी में लेके कि यहाँ बैठ के दे तू पेपर। तो फिर उसी से पूछूंगा। बिल्डिंग बिल्डिंग होती है भाई। देखो, जो हमको हमको जो क्वेश्चन में दे रखा है वो दे रखा है बिल्डिंग, कंप्यूटर और फर्नीचर। तो नॉर्मली अगर हम नाम से देखें तो बिल्डिंग हम सबके अकॉर्डिंग प्लांट एंड मशीनरी के अंदर अंडर जाने चाहिए, बट बिल्डिंग हमारा अदर एसेट में जाएगा। वो तो ठीक बिल्डिंग है। बिल्डिंग में नहीं जा रही। हाँ प्लांट। हाँ 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 ठीक है ठीक है। अब इस पे जो हमारे डेप्रिसिएशन रेट लगता है वो लगता है 10%। इसे याद कर लेना। अरे नहीं नहीं बता, आधे तो पता ही थी, पागल है। बिल्डिंग पे कितना लगता है? 10%। 10%। ए संभव तो दिख रहा है ना सब? हाँ हाँ बस शाबाश अगर बेटी। नॉर्मल वो है बिल्डिंग तो 10% लगता है। अगर कोई हाँ। रेसिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए बिल्डिंग है तो 5% लगता है। और 40% लगता है, कब लगता है, जब वो टेम्परेरी बेसिस पे कोई बिल्डिंग बनी हो तो वो 40% लगता है। और रेसिडेंशियल पे? अच्छा रेसिडेंशियल पे 5 और टेम्परेरी पे 40। 40। और जो नॉर्मल है जिसमें कुछ नहीं गिवन है तो उस पर 10 लगेगा। तो इस क्वेश्चन में हमें तो इस कुछ नहीं पे 10 गिवन ही तो लगेगा ना जो अभी 10 क्वेश्चन में लगेगा अभी। ना। हाँ हाँ ठीक है। 10% लगेगा। चल प्रांशु। भाई एक मिनट, इसमें 10 लगेगा मगर इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑन 1 अप्रैल तो निल है क्वेश्चन में। निल। ये तो बुक वैल्यू लिखनी है ना शायद। वो तो बैलेंस शीट में से उठा के डालनी पड़ेगी। अबे नहीं, बैलेंस शीट में नहीं है। जब हमें कुछ नहीं गिवन तो उसको 0 कर देंगे, सिंपल। देख बोला है क्या निल है। क्या 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 वापस बताना। बेसिकली उसमें ओपनिंग
ये उन्होंने पूछ रखे तो हमारे को कुछ दे तो रखे नहीं है। हाँ नील दे रखा क्वेश्चन है खोलिए ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आद्या वैसे अब समझाओ मुझे। हाँ, डेप्रिसिएशन नील दी हुई है। हम्म, अच्छा। आद्या एक बात और बता, ओ भाई ये क्या है, ये क्या है? गोली वाली क्रिस, चल रही है लग रहा है। भाई करण ही क्रिस्टल कहाँ कौन रह चला रहा है है? तू? अबे मैं नहीं भाई, मेरे यहाँ नहीं चल रही है। जो द्वारका में। अबे नहीं चल रही यार, अबे यहाँ नहीं चल रही। अरे एक बात बता आद्या, जो ये रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो ये पिछले साल की लिखनी होगी ना वैसे, तो इस साल की बैलेंस शीट में तो कभी भी नहीं मिलेगी ये चीज। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर। भाई ये प्री मुझे समझ नहीं आ रहा। अबे भाई वो रिटर्न डाउन क्वेश्चन में वैल्यू, टेबल है। जूम करिए थोड़ा, जूम करिए थोड़ा, ये जूम तो करिए। एंड ऑफ द ईयर है ना एंड ऑफ भाई। द ईयर है ना भाई, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर चाहिए। अबे दे रखा होगा तो लिख देंगे, नहीं दे रखा होगा तो भाड़ में जाए बहनचोद। हाँ वही तो। अबे लेकिन बैलेंस शीट में क्यों नहीं है बिल्डिंग? अबे चूतियों एसेट में इंक्लूड हो जाती है बैलेंस वो शीट सारा। में बिल्डिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने एसेट तीनों को कंबाइंड वैल्यू दे रखी है। ब्लॉक जो अभी हम पढ़ रहे थे थोड़े टाइम पहले, Dumb fuck। वो वाली चीज दे रखी है उन्होंने। क्या क्या यार क्या क्या कंबाइंड दे रखी है ये डेप्रिशिएबल एसेट्स के अंदर? यार हाँ मुझे एक बात अबे बता, कैपिटल के ठीक है अंदर। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। क्या कर गए ये तुम लोग? अब देख, बिल्डिंग की वैल्यू ढूंढ रहे थे, वो मिल नहीं रही है। हम्म, अगर नहीं हम्म, दे रखी क्वेश्चन में तो जीरो लिख देंगे। हमें ढूंढनी थी हम्म, एक 1 अप्रैल 2020 की, हम्म, वो नहीं दे रखी। बिगिनिंग ये हम्म, लिखा है ना, बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। अभी हम्म, 2022 है, पिछला 21 होगा, उसकी बिगिनिंग वहां बनेगी। अच्छा, तो उस दिन की ठीक है। ढूंढनी थी, वो थी नहीं, तो इसीलिए हम्म, हमने जीरो लिख दी। और बाकी बात हाँ, रही कि बैलेंस शीट में बिल्डिंग क्यों नहीं है, तो उसमें एक कॉलम है डेप्रिशिएबल एसेट्स का, उसके अंदर तीनों एसेट्स है, बिल्डिंग फर्नीचर और वो सब का टोटल उसमें ही डाल दिया है। अच्छा। ये ले, ये कहाँ पहुंच ये गया मसला 25 है लाख? भाई। हेलो, अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ पढ़ा ना, क्वेश्चन खोलियो। हाँ, हम्म, हम्म, बोलिए। हम्म, वो ये बीच हम्म। कॉलम क्या है प्रांशु? 4 5 6 जो है, वो सॉरी 5 6 जो है। हाँ दिया। भाई मैं बीच में चला गया था यार, मेरे को बताना क्या है वो क्या कर रहा बस वो हूँ। 25 लाख की वैल्यू डाल दी है, क्वेश्चन में पड़ेगा ना तेरे को, लेस देन 180 डेज वाला दिया हुआ है 25 लाख, अच्छा अच्छा। चलो उसको डाल दी। और 180 डेज एंड मोर वाले में नीली रखा हुआ है। चलो ठीक है ठीक है। भाई ये सब क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन 6 एट फुल रेट एट हाफ रेट, क्या भाई है ये ये? तेरे को क्या करना है इसका छोड़। ये उसमें पक्का तू नहीं एडिट तो आएगा? कर। अबे वो एडिट कर ही नहीं सकता है, छोड़ना। अबे लिख सकता है उसके अंदर। अबे वो तो तूने 25 लाख ऊपर लिख दी ना, इसीलिए तू लिख। अच्छा चल फिर तो ठीक है। हम्म, हम्म, ठीक। हम्म, अब तो 40 हजार दिया हुआ है। हाँ। अबे डेप्रिसिएटेड वैल्यू। भाई यार थोड़ा यार हल्के में अबे करो यार, तुम भारी सिस्टम बना रखे हो।
तो ये साइड में कार से कूद के आ गया ये अरे वो फर्नीचर वाला। स्क्रॉल चल रहा है, वो स्लाइड अच्छा बार है वो। ओ अच्छा 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 फिर ठीक है। चलो 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 सही है सही है। भी ये पक्का 40,000 तूने सही डाला है? और एक सेकंड, तूने कंप्यूटर की डाल दी फर्नीचर की जगह। अबे वो भी 40 ही है। 10 नहीं वो है। 10 है। ये भी डाल दे इंटेंजिबल एसेट भी 40। इंटेंजिबल थोड़ी है वो। अच्छा सॉरी। फोर्थ में भाई 22,500 दिख रहा है नीचे। क्या कर गया है इतनी देर में भाई? तू इतनी तेज 10,000 डाला, 15,000 डाला। अबे वो अपने आप हो गया 15 नहीं। वो नहीं, 10 और 15 उसने डाला है, बाकी सब खुदा ने। और क्या किया? अरे 15 तो उसने उसी हिसाब से डाल दिया ना। अच्छा ठीक है। यो ओके भाई यो, म्यूट करके ठीक संभव ये सब। भाई यार नींद आ रही है। तो ये क्या हुआ था तेरे को नींद में है? ये नींद मेरे को तो, हमारे यहाँ तो ऐसी नींद नहीं आती भाई। भाई मुरादाबाद में अलग नींद आ रही है। ये अब यार इसके भी बताइयो आद्या, संभव लिख लियो, ये सोइयो मत। हाँ हाँ लिख रहा हूँ। आएगा तो इधर ही, लेकिन हाँ रेट पता होनी चाहिए। बिल्डिंग आ गई हमारी अदर एसेट में, फर्नीचर हो गया अदर एसेट में, और जो प्लांट एंड मशीनरी है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी के अंडर आता है कंप्यूटर और बुक्स आ गया, और प्लांट एंड मशीनरी तो आता ही है। तो बाकी के जितने भी एसेट्स होंगे ना इस टाइप। हाँ प्लांट एंड मशीनरी के अंडर आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर, बुक्स। और प्लांट एंड मशीनरी अगर खुद का हेड गिवन है तो वो तो आएगा ही। अरे ठीक है। परसेंटेज कैसे पता चलेगी आद्या? क्या चीज? परसेंटेज है जो 15, 30, 40, 45। यार ये तो हमने भी खुद गूगल से देख के पता करी थी। तो अभी क्या ले ले? अभी इसमें 40 लेनी है। 40 ले ले भाई। हाँ नितिन पे शक करेगा है? भाई तेरी हिस्ट्री दिखाइयो यार। वो ऐसा क्या है? इनकॉग्निटो थोड़ी खुली है। वही तो। बे यार तुम पहले पढ़ लो बैंक पास बकचोदी करते थे। एज पर कंपनीज एक्ट क्यों देख रहा है तू? अरे भाई एज पर आईटीआर, एज पर आईटीआर लिख दे बस तो। एज पर आईटीआर, आईटीआर। इनकम टैक्स। आईटी। 40 यार इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, मैं तो तुम्हारी फाइल सबमिट करूंगा खुद की। हाँ भाई वही तो मैं कह रहा था, इंटरनेट एक्सेस अगर दे रहे हैं तो मेल कर देना यार ये फाइल बना के। सॉर्टेड। ये मुझे लग अच्छे नहीं रहा लगते हम हैं कि जितने तुम्हें आज step- सर अबे मना मेल कर रहे थे करने वो में आज कितनी के देर लगेगी? नहीं दूंगा मैं इंटरनेट तुम्हें। अबे अरे आद्या, अगर तेरे को इंटरनेट मिल जाए तू फाइल भेज देगी? इंटरनेट मैं तेरे को दूंगा। हाँ भाई। भाई सॉल्यूशन भी तो मिलना चाहिए ना कहीं से। और सॉल्व। हमसे ज्यादा तुझे आता है अभी से ही, हमने तेरे को आज जितना आता है ना उतना हमें उस दिन आता हो ना, हम खुश हो जाएंगे। सब आता है तुम लोगों को, तुम लोग ही कर रहे हो बैठ के, मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। अरे यार तू भर कैसे देता है प्रांश? रुक तो जाया कर भाई। मैं साला वहां पे चूल्हे से भर रहा है। ये प्रांश यही तो हमसे जीत जाता भाई, इसलिए तो इसके नंबर आ जाते, हमारे नहीं आ पाते। अब 8,000 कहाँ डालेगा इसमें? 8,000 कहाँ डालेगा? वो एक अप्रैल टू सितंबर का। फिफ्थ वाले पॉइंट, नहीं फिफ्थ वाले पॉइंट में जाएगा एक बार। रियलाइजेशन है, कंसीडरेशन और अदर रियलाइजेशन वही तो सेम लिखा 8 में भी। किसी में भी डाल दे आंसर तो मिल ही जाएगा, 8,000 माइनस हो जाएगा। नहीं क्योंकि देख फिफ्थ वाले में उसने बोला है कि हम ऐसे किस में से बेच रहे हैं। अरे कुछ बता क्यों दी।
सैटरडे में अप्रैल गया से सितंबर कितने महीने होते हैं? अप्रैल से मई से जून, जून से जुलाई, सितंबर 5 ही तो महीने होते हैं। 5 3 जा 180। हाँ, हमने तो अप्रैल टू सितंबर में किया है ना भाई। अच्छा, फाइल करने की डेट को चेक करते हैं, तो मतलब हम 31 मार्च मतलब अगले साल की 1 अप्रैल को सितंबर टू अप्रैल के दिन गिनेंगे। अच्छा, फिर तो मोर हो गया भाई। हाँ, भाई क्या कौन सा कर दिन में लिया कौन सा ईयर गिनना है? भाई फिफ्थ फिफ्थ में डाल दियो बस चल। अबे अबे डाल। 5th में डालना है अगर मोर देन 180 डेज है, और 7th में डालना है अगर लेस देन 180 डेज है। हाँ सॉरी, 8th में। अच्छा मुझे लगा एक तो मेरे को लगा आधे गुस्सा होके चली गई। मेरे को भी यही लगा, कह रहे अरे तुम बहुत नहीं पका यार, रहे हो। नेटवर्क वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था। ये देख, तो इसमें 180 ये डेज। एक क्वेश्चन में हमारे को दे तो रखा है बता। 8000 की सेल प्रोसीड ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2020। तो अब तू ये देख, अप्रैल टू सितंबर वाली ये जो एसेट होगी, ये हमने कौन सी होगी? 40,000 वाले में से होगी। ठीक है, तो ये इसी वजह से हमने ऊपर वाले में डाला है। अब एक बार एक उधर सेकंड, जा। कैसे यार बहुत कंफ्यूजिंग हो गया एकदम। वापस से please। देख, ये जो 8000 वाला इन्होंने बोला कि 8000 की एसेट सेल हुई है अच्छा हाँ जी। ड्यूरिंग कौन सी वाली हुई? अप्रैल टू सितंबर 2020। अब इंगल। हमारे को ड्यूरिंग अप्रैल से सितंबर के बीच में हमारे पास 40,000 की तो एसेट थी ना, उसके अलावा तो और कोई थी नहीं। अप्रैल टू सितंबर में 12,000 वाली भी तो थी। 10 वाली। बाद में लिया ना वो। अच्छा अबे, और अच्छा 10 वाला फर्नीचर भी तो था। अबे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। अच्छा ठीक है, आद्या ठीक है। तो मुझे ये बता, 8,000 चाहे ऊपर में डाल दो चाहे नीचे में डाल दो, आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। ओहो सैम, हो गई दिक्कत। समझाना यार क्या चल रहा है। हाँ बोलिए। अबे अब तो एक बारी ढंग से, हाँ अब समझ आ रहा है कुछ कुछ। अरे वो समझ आ गया sorry। अबे तो आगे लॉजिक क्या हुआ? 12,000, हमारे पास कोई और एसेट नहीं है, ठीक है, ये हाँ, समझ आ गया अब। तो यार देख, अगर तेरे पास अप्रैल टू सितंबर में से 40,000 वाली एसेट थी तो उसी में से ही तो सेल कर सकता है ना। या हाँ, तू कोई बाहर से, नहीं और ये नहीं जो नहीं। तूने बात मतलब लॉजिक वाली बात है ना, तो उसी में से ही सेल करेगा। हाँ, तो हम क्योंकि उसी कुछ और वाले है में ही से ही नहीं। सेल करें। हाँ, तो फिफ्थ वाले पॉइंट में वही दे रखा है यूटिलिटी में कि जो तुम्हारे पास ऊपर तो दो एसेट थी, तुम उनमें से ही सेल कर रहे हो और ऊपर। 7th वाले में दिया हुआ हाँ, कि तुमने कुछ नया खरीदा, तुम उसमें से सेल कर रहे हो। ऊपर दो एसेट थी, एक में हमारे पास वैल्यू 40,000 थी और दूसरे वाले में हमारे पास नील थी। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन में 40,000 वाले में से हम सेल कर रहे हैं। और ठीक है नीचे ठीक वाले में से कब करेंगे, मतलब वो कब आएगा? जब वो ओ अक्टूबर भाई से वो नहीं आएगा। मार्च के बीच वाली हो रही हो तो। हाँ भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर तुमने कल को नई एसेट भी खरीद ली होती, वो, हाँ वो अब वो पुरानी से बिक रहा है या नए से बिक रहा है, ये कैसे पता चलेगा फिर? भाई उन्होंने यहाँ पे दे तो रखा है उसके आगे कि वो कौन सी वाली सेल कर रहा है जो तुमने एक्वायर करी थी ड्यूरिंग अप्रैल अप्रैल टू सितंबर में लिखा हुआ था। सितंबर। अच्छा। हाँ, अबे और हट साल। अच्छा अच्छा और अच्छा, अगर अप्रैल नई, वन हाँ ठीक है। अप्रैल वन को तुम्हारे पास 40,000 की एसेट थी तो उसी में से ही तो सेल करोगे यार। हाँ हाँ, गुड है यार, ये अब दोनों समझ चश्मे आ लगा गया। के अंधे हैं ये दोनों। हाँ, अबे इतना बड़ा वो देंगे ही नहीं ना, वो देंगे ऐसा कि क्लियर हो जाएगा कि वो कौन से वाले में से हम सेल कर तो रहे फिर हम 40 प्लस 12 दोनों में से माइनस 8,000 करते हैं। फिर हम 52 में से माइनस 8,000 करते हैं। तो वो उसमें कैसे दिखाएंगे? हैं। हाँ, अब उसमें कैसे दिखाएंगे? उसमें कैसे दिखाएंगे मतलब? अब वो उसमें ऊपर दिखाएंगे अब नीचे उसमें दिखाएंगे? 8,000 तो ऊपर दिखाएंगे नीचे, ये है क्वेश्चन। नहीं, फिर वो नीचे वाले में दिखाएंगे ना, 8th वाले तो पॉइंट में डालेंगे फिर हम।
अरे समझ गए यार, अगर कंबाइन है तो 8th में, अगर देख कंबाइंड है तो नीचे कंबाइन है तो 8th में, बियर टेक वन ग्लास इनसाइड। क्या लिखा है? भाई एक तो उसने क्या ही इंग्लिश लिख दी भाई, तू पंजाबी या हिंदी में ही बात कर। टेक वन ग्लास टेक वन ग्लास इनसाइड यू। ओह नो भाई। भाई शाम आ जाए यार, पार्टी करते हैं। कल देखता हूँ, कल रात। आजा आजा। भाई हम इस 8,000 पे अरे जोड़ यार गए। ये इस टेबल का एक तरीके से टोटल है, लाइक फर्स्ट वाले में। हाँ ठीक। हाँ यार प्रांशु क्या टॉपर बनना चाह रहा है तू? भाई तूने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है ना? बस ठीक है, डेप्रिसिएशन वापस से देख लूंगा मैं एक बार। कितना तू ग्लास ले ले भाई अंदर से, सैम तू ग्लास इसमें ले। क्या? टेक अ ग्लास इनसाइड यू। हाँ हाँ। अरे एक सेकंड, क्या डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट को जाके क्या? कंफर्म करना होता है। शेड्यूल वाले सारे कंफर्म करने हैं यार। तो हमने कौन सा अभी हमने सॉल्व किस में किया था ये सब कुछ? अच्छा अच्छा साले अच्छा। ये रहा शेड्यूल वाला डीपीडीएम, साले करना है। बस एक यही करना है, बाकी तो कंफर्म। वो शेड्यूल वाले सारे हम वही तो कर रहे हैं, ऐसे ही तो कर रहे हैं। अबे डीपीडीएम वाला भी करे सॉल्व साले। डीपीडीएम क्या है? ये रहा डीपीएम डीओए। Depreciation on अच्छा other assets. अच्छा अच्छा। Now current पेन you मशीन रे। take now current you take one glass inside. यार हम बस लेके आता हूँ। अरे भाई खोल। बीसीजी। अरे ये खोल तो इससे भाई नहीं मेरी है। एक बात सुन, कि अपना क्वेश्चन कितना कंप्लीट हो गया? अबे अभी तो हाफ हो डिडक्शन गया। भी होंगी। अभी तो डिडक्शन विडक्शन भी आती हैं। भाई आधा कल करवा दियो यार। ओए नहीं नहीं नहीं, आज ही खत्म करो आप बेंचो। अबे बैठ ही गया भाई। आज ही करो भाई आद्या आज। तेरे को कहाँ तक आता है ये वाला, तूने पूरा कर लिया क्वेश्चन? हाँ। अभी तो नितिन ने पूरा नहीं कराया, मैं कहाँ से पूरा अबे कर दूंगी। वही तो कहाँ तक आता है अभी, कहाँ तक आता है फिर तुम्हें? यार इसके बाद बस एक दो एडजस्टमेंट और करी हुई हैं, बस उसके आगे तो उसने भी नहीं कराया। चल ठीक है, जितना नितिन कराता जा रहा है यार उतना करते जाओ, फिर बहुत पीछे हो जाएंगे यार। जब बाकी क्वेश्चन हाँ अबे ये जो ऊपर के हैं उसमें क्या करना है? ये डी सी जी और सी जी और ये सब में। अरे बस तेरे को कंफर्म करना है यार, और कुछ नहीं करना। एक कैपिटल गेन तो वाले खोलना। में, सीजी वाले में हम एडजस्टमेंट करेंगे, और जो डीसीजी वाला था उसके ऊपर वो वाला कंफर्म करेंगे। लाइक डीम्ड डीसीजी हमारे वाला पास। कंफर्म है। हाँ, डीम्ड टू कैपिटल गेन ये सिर्फ कंफर्म करना है, और जो कैपिटल गेन है उसमें हम कैलकुलेशन करेंगे। अरे एक बारी फिर से बोलियो। अरे जो शेड्यूल डीसीजी डीसीजी है, सीजी और जिसपे इसने सीजी। कर्सर पॉइंट कर रखा है, ये वाला सिर्फ कंफर्म करना है खोल के, और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डीम्ड कैपिटल गेन कुछ नहीं है। और ये जो हाँ नाइस क्वेश्चन। यार वो मेरे को पता नहीं, गुड नितिन ने क्वेश्चन। पढ़ाया था बट भूल गई। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ो भाई आगे बढ़ो। अगर क्वेश्चन ये में सॉल्व दिया होगा करना है। तो डीम्ड के नाम से ही दिया होगा वैसे। हाँ बाकी यार गूगल कर लेना इसकी डेफिनेशन वगैरह, आगे ज्यादा कर पढ़ने देते का हम जरूरत लिखते रहे क्या क्या भेजना है अब है। तुझे हमें। और जो सीजी। इसके नीचे है ये मैंने तेरे को वो भेजना था की मैन। वेरी गुड। वो मेरे को नहीं भेजा यार, व्हाट इज दिस? अभी भेजेगा भाई मेरे, तू यार आद्या को बोलने दे यार, थोड़ा सा ही बचा। सीजी बता दे आद्या। शेड्यूल सीजी के अंदर हम एडजस्टमेंट्स करेंगे। अरे यार ये भी अभी कर रहे हो क्या? ये करा उसने दिए करवा दिए नितिन ने। नितिन ने। क्या समझ क्या बोल रहे थे? ये नितिन ने करवा दिए कैपिटल गेन्स वाले ये।
हाँ ये वाला तो करवा दिया हाँ उसने। तो बता दे यार, जितना नितिन ने बताया उतना बता दे। ठीक। अबे यार वो बहुत तेज पढ़ाता है यार, मतलब पता नहीं, अरे ये आदित्य तू स्पीड बता, सही लग रही है मुझे, पता नहीं क्यों। आदित्य तू बता यार इसमें क्या करना है। बता हाँ रही तो हूँ मैं, ये बता रही हूँ। ऐसे वो मत कर। इसमें हमको लाइक कैपिटल गेन दे रखा है, तो इसकी एडजस्टमेंट आपको पेज नंबर 3 पे दे रखी है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन 1 एंड कैपिटल गेन 2। तो अब हमारे को इसमें रीजंस बताने कि क्या है वो, किस तरीके का कैपिटल गेन हो रहा है। अच्छा, जो कहाँ वो एक पर है? टेबल सी दे रखी है। हाँ अबे पीएनएल वाले पेज में ना टॉप पे देख एक अरे वो। ये क्या है बे? ठीक है चलो भाई, करते ही हैं, जो भी है करते हैं, आजा। अब बता भाई। हाँ एसटीडी क्या होता है भाई, कहाँ है एसटीडी? ये कहाँ से इस पता चला पेड पेड है? ब्रैकेट में लिखा है। कहाँ? फर्स्ट कैपिटल गेन 1 में फर्स्ट लाइन में लास्ट में ब्रैकेट पढ़। सेल कंसिडरेशन ऑफ लिस्टेड शेयर्स के आगे डेटेड। अच्छा, से सिक्योरिटी बोल ट्रांजैक्शन रहे हो? टैक्स इज पेड, अच्छा ठीक है। अबे क्वेश्चन से बोल रहे हो क्या? हाँ तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? तो क्वेश्चन सिर्फ देख रहे हो क्या तुम? कहाँ लिखा दिखाइए यार। ये रहा, कैपिटल गेन हाँ जहाँ 1। उसका कर्सर है। अच्छा एसटीडी, एसटीटी। अच्छा टी। एसटीडी भाई, एसपीडी साले। एसटीडी बना दिया भाई। कोई ना बोलता। क्या अगर? ये नहीं याद रहने वाला। बोल यार बोल। तूने ये फोर्थ वाला क्यों टिक करा? नितिन ने तो ये प्रोजेक्ट बताया था कि सेल कंसिडरेशन ऑफ लिस्टेड शेयर है, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म है क्योंकि 2020 में सेल हो रहा है और एक्वायर करा था हमने 2019 में। हाँ ठीक है। हाँ शॉर्ट शॉर्ट टर्म टर्म 1 साल कैपिटल होता है गेन ना? है और लिस्टेड, ठीक है ठीक हाँ है। लेस देन 1 ईयर। तो उसमें ये बोला था कि जो इसमें सेक्शन बनेगा वो बनेगा 111A। संभव जब ये लिख हमारे ले पास, भाई। एक बार जब वापस से बता। ये लिख ले शॉर्ट संभव। टर्म है तो अरे ये भी ट्रिपल नहीं वन। बोल दिया यार, रुक जा प्रांशु, तू 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 मत बोला, आद्या सही बता रही है। आधे बताना, शॉर्ट टर्म है तो 111A। भाई यार मैं बोल लूं, हाँ बोल 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 बोल। बोल। अगर शॉर्ट टर्म प्लस लिस्टेड शेयर होगा तो 111A। शॉर्ट अच्छा। टर्म है तो छोटा नंबर, लॉन्ग टर्म है तो बड़ा नंबर। और लॉन्ग टर्म प्लस लिस्टेड शेयर होगा तो तो 111A। 112। ठीक है। अच्छा ठीक है। और अनलिस्टेड होगा हाँ तो जो ये प्रांशु बता रहा था ना, जो फोर्थ वाला हाँ पॉइंट, वो शॉर्ट टर्म, वो लॉन्ग टर्म विद लिस्टेड शेयर तब आता है ये वाला। लॉन्ग टर्म विद ये लिस्टेड शेयर 112A। अच्छा ठीक है ठीक यार हाँ लॉन्ग टर्म 112 नंबर बड़ा नंबर, शॉर्ट टर्म में 111 छोटा नंबर है बस। है। ओके। हाँ। और सिर्फ अगर लॉन्ग टर्म है तो फिर 112। सिर्फ ये हाँ तीन एक सेक्शन कट है। जाएगा। हाँ और ये सिर्फ लॉन्ग टर्म, 112 का है। लॉन्ग टर्म मतलब लिस्टेड के अलावा जब कोई सा और होगा तब ना? हाँ हाँ ये हाँ। रहा नीचे है ना, ये 112 ये वाला ना, थर्ड सिक्स्थ वाला। ओ यार की करा रहे हो यार। वैसे 3 सेक्शंस ही याद करने हैं। और तो जो हमारे पास कैपिटल गेन 1 हो रहा था, इसमें तो हमने थर्ड वाला टिक करा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म विद लिस्टेड शेयर था। तो 111A वाला हमारा सेक्शन इसमें अप्लाई हो रहा था। आद्या, आद्या एक क्वेश्चन है, ये कैसे पता चला कि ये शॉर्ट टर्म है?
अरे वो डेट ऑफ क्योंकि एक्विजिशन और इसका डेट ऑफ होल्डिंग अरे ट्रांसफर। उसको पीरियड बोलने लेस, दे, रुक जा, तू चुप रहे, करण बोल बोल ओके बोल। भाई सॉरी। इसका हाँ होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है इसलिए। 2019 में इसने एक्वायर करा था, 10 2019। हाँ 10 नवंबर को, और हाँ 25 अक्टूबर 2020 में इसने सेल कर दिया। तो लेस देन 1 ईयर के लिए इसने अपने पास होल्ड करके रखा, तो ये शॉर्ट टर्म हो गया। ओके ओके, थैंक यू, सही है चल। लॉन्ग टर्म है और लिस्टेड है। अच्छा अनलिस्टेड है तो आगे बताइए। ये क्या है, ज्वेलरी वाला है ना, इसमें ये वाला आएगा, क्योंकि ज्वेलरी है, ये कोई लिस्टेड आइटम तो है नहीं, तो हाँ यही वाला आएगा, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम। ये क्या ज्वेलरी ज्वेलरी ये क्या आ गया अब? अरे क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन देख, कैपिटल गेन 2, इसमें हमने सेल करी है सिल्वर ज्वेलरी की, तो ये कोई लिस्टेड आइटम तो है नहीं, और ठीक है। जितने भी हमारे को उधर यूटिलिटी में जो भी चीजें दे रखी थी उसमें से भी कोई नहीं है, ये किसी सेक्शन में भी वैसे नहीं आता, तो अच्छा ये क्या हुए, इसमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, तो फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल द अबव लिस्टेड आइटम्स, ये एक वाला मिनट ऑप्शन है प्रांशु, इसका। स्क्रीन हटाना मत। एक, अरे एक यार दो अब ना सब ऊपर से जा रहा है, सात, एक ही रह गया, ये कल कर लेंगे, क्या दिक्कत है यार? अरे नहीं नहीं कर, From खत्म कर sale दे। of asset other than all the listed item above। अच्छा क्योंकि ज्वेलरी और कहीं भी नहीं लिस्टेड है तो हम लोग इसको इसमें मान रहे हैं ना। हाँ जी। ठीक है, इजी है ये तो। स्लम्प सेल क्या होती है वैसे भाई? छोड़ ना भाई यार, क्यों करनी है वो तुझे? अब भाई ज्वेलरी वेलरी कभी भाई कुछ हो स्लम्प सेल का पार्ट तुम डाल नहीं दो। भाई कुछ नहीं है, हो गया तो तुझे बताएंगे, हम सब पढ़ाएंगे। ज्वेलरी तो नहीं है, आप समझ आ, ये बेटे बढ़िया बंदा है ना प्रांशु। भाई बहुत मुश्किल सा सेलेक्ट लग रहा अंडरटेकिंग विदाउट टेकिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट लायबिलिटीज। चल 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 बता चल चल जाएगा। आगे बढ़। ये वैसे भी टू है। विदाउट सेक्शन 19 ए के अंडर है, ऐसे कुछ है ही नहीं, भाग यहाँ से। बस ये दो टिक करने हैं जब आएगा पेपर में। क्यों? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कैपिटल गेन थोड़ी है भाई। ये करना पड़ेगा, बॉन्ड्स वाला टिक कर ले। ये फेयर मार्केट वैल्यू, और इसका क्या करना है? इसको प्रांशु संभाल लेगा, शेयर्स। आद्य से पूछ भाई। अरे प्रांशु, इसमें सिर्फ दो ही टिक होंगे क्योंकि दो कैपिटल गेन हो रहे थे, और उनके बेसिक रीजन यही थे। ये अंदर जब इनकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे ना, अभी तो आगे कंटिन्यू करा का है उसमें, ये अंदर आएगा। अब इसके इस वाले में जाएंगे, इक्विटी वाले में, क्योंकि देखो ये हमारे को हो रहा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो इस वाले में जाएंगे हम। 111 ए के अंडर हो रहा था, इसमें जाएंगे। अब इन्होंने पूछा है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो 36 लाख। ठीक है। ये शॉर्ट टर्म है इसलिए जा रहे हैं ना इसमें, 111 ए में। हाँ हाँ, ठीक है। अभी वो 3 सेक्शन बताए थे ना। हाँ हाँ हाँ। इंडेक्सेशन वो हम करते थे ना कि 2001 के उससे उसको बेस ईयर लेते थे। क्या क्या? सैम एक बार म्यूट करना भाई, बड़ा वो आ रहा है। अब आद्य बोल एक बार। हाँ अब बोल। लाइक गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो भी 2001 से पहले की एसेट होती थी, लाइक मेरे को हाँ एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट्स मोटा माटी में बता देती हूँ। तो 2001 को हम बेस ईयर लेके उसका इंडेक्सेशन करते थे। लाइक अगर इस वाले केस में तो हम नहीं करेंगे, उसके नीचे वाले केस में हम उसमें करेंगे। हाँ, नीचे क्योंकि वाले में क्यों करेंगे भाई? अच्छा वो 1989 की एक्विजिशन है इसीलिए। हाँ, क्योंकि वो चल ठीक है, उसको वहां देख लेंगे। हाँ। हाँ। और फिर सैम वीडियो ऑन करके बैठ गया है भाई।
अब भाई तूने इस बारी ऑन ही नहीं करी होगी मुझे लगता है, जब तूने तू वापस से शुरू करी है। चल कोई नहीं यार, हमें सुनने में तो फिर भी ठीक लग रहा है, देख के भी काफी हद तक समझ आ जाएंगी चीजें आगे अब। बोलो, हाँ, आगे। देख देख के वापस से याद आ जाएगा मुझे। हाँ अब आ जाएगा। हाँ हाँ 2190 यहाँ ये कैसे आ रहे हैं यार, कॉस्ट ऑफ, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। तो इंडेक्स में क्यों डाल दिया वो तूने? अबे वो 2001 से पहले की एसेट नहीं है ना, पहले की होती। 2001 से पहले की नहीं है। अच्छा 2001 से पहले की होती तो इंडेक्स वो अभी उसमें अगले जाना। वाले में देख लियो ना तू, अगला वाला गोल्ड वाले में। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हम इंडेक्सेशन नहीं करते हैं। अच्छा ये लॉजिक है। अच्छा शॉर्ट टर्म है तो ऑब्वियसली वो कभी ओ यार होगा ही एक नहीं। मिनट, एक मिनट आद्या, एक चीज है, ये तो शॉर्ट टर्म है ना, मगर तो हमने तब भी इंडेक्सेशन में डाला है। विदाउट भाई, अच्छा विदाउट। विदाउट इंडेक्सेशन, ठीक है ठीक है। इसको छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे। आगे आएगा ना यहाँ तो। किसको छोड़ना है, किसको छोड़ना है? फेयर वही। मार्केट वैल्यू को। अच्छा, कुछ नहीं करना उसका। हाँ। बस ये हो गया पहला कॉलम, पहला कैपिटल गेन कंप्लीट हो गया। चल ये अब दूसरा लॉन्ग टर्म वाला करना है। हाँ ऐड डिटेल। लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म ऐसे ही निकला ना कि 898। 2001 से पुराना ना, अबे नहीं एक 99। साल से ज्यादा है, एक साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म होगा। हाँ मतलब 21 में ट्रांजैक्ट, 20 साल से ही ज्यादा है ये तो। चल ठीक है, डन है। वेरी लॉन्ग टर्म हो गया भाई। चलो ये क्या हो गया? अनकोटेड शेयर्स। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वो ऊपर वाला जीरो भी तो हो ही गया ना, तो बात ही खत्म। 90 लाख आ जाएगा। 90 लाख। और विथ, इसमें विथ इंडेक्सेशन में आ जाएगा ये। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद 278 डाल देना इसमें, विद इंडेक्शन में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन में 278,000। हाँ वही, शायद शायद और से। एक बारी भाई, अरे इम्प्रूवमेंट में डाल दी भाई मेरे। इम्प्रूवमेंट में नहीं है। एक बार याद से कंफर्म कर ले भाई, सही किया है यार। अरे वो देख रही होगी। अरे तुम क्या खुद अपने आप ही करे जा रहे हो, उनको समझ ही नहीं आ रहा। अरे वो देख 90 लाख तूने सेल कंसिडरेशन डाल दी, उसके बाद क्या करा? 2000 किधर डाले तूने एक्सपेंडिचर में? ठीक बोल है। दिया। और फिर उसके बाद हाँ तो क्यों डाला, हटाना इसे। कॉस्ट ऑफ विद एक्विजिशन, हाँ अभी 90 लाख 2000। हाँ अब इसमें हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लाइक इंडेक्सेशन हम करेंगे। तो पहले इसमें ये देखो कि हमारे को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दे रखी है 278,000 और फेयर मार्केट वैल्यू दे रखी है 4,02,000। तो इसमें हम विच एवर इज हायर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, तो 4,02,000 लिया, इंटू करेंगे रुक जा रुक जा। तू बोल ना। इसको इंटू करेंगे हम जो 2021 का वो होगा रेट होगा। इंडेक्स नंबर, नहीं इंडेक्स नंबर से, ये 301 जो हमें गिवन है, इंटू 3। 2021 का 2021 को बोल रही है आद्या तू? हाँ अच्छा। और ये कहाँ पे गिवन होता है इंडेक्स नंबर? ये इंडेक्स नंबर गिवन होता है ना हर एक साल का, लाइक जैसे 2001 का 100 है
वो अंडरस्टूड होता है, तो वो मोस्टली जगह पे नहीं गिवन होता। 2001 का 100 इंडेक्स नंबर, हाँ संभव लिख ले ये भी। क्या? 2001 का इंडेक्स नंबर हाँ 100 है, और इंडेक्स नंबर की शॉर्ट फॉर्म CII है। तो क्या इंडेक्स नंबर क्या है? 100। 100 और इससे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। ये 2001 का है, 2001 का, पर हमें 2021 से मल्टीप्लाई करना है ना आद्या। हाँ, या फिर जिस भी, जैसे इस वाले केस में हम 2021 से करेंगे, बट अगर किसी और ईयर में हो रहा होगा तो फिर उसका हमें गिवन होगा तो उससे करेंगे। मतलब जिस ईयर में सेल हो रही है उसके इंडेक्स नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, उस वैल्यू को जो फेयर मार्केट वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच एवर इज हायर को, है ना। हाँ, और बेस में अब हम डिवाइड क्यों कर रहा है हमेशा तू? वो तूने डिवाइड बेस में क्या? बेस ईयर से डिवाइड करेंगे, और बेस ईयर किया। हमेशा हमारा कांस्टेंट रहता है, विच इज 2001। 1। अच्छा हाँ वो बस वो ठीक स्क्वायर है, कैसे नहीं डन। करना, बेस 300। ईयर। आद्या, एक मिनट हाँ एक मिनट, हमने मल्टीप्लाइड सीधा भाई जितना भी हो 3 पॉइंट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया। 3.01। एक मिनट रुक दो आद्या, मैं ये पूछ रहा था, इंडेक्स नंबर हमारा 100 है 2001 का, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे ना 4,02,000 नहीं से। नहीं नहीं, उससे गलत बोल रहे मल्टीप्लाई नहीं करना, उससे डिवाइड करना है, और ठीक है। मल्टीप्लाई करना है उस ईयर के इंडेक्स नंबर से यार ये जिस ईयर मेरा में डाटा रुक सेल गया है, करना है। संभव करो। तेरे हेलो, दिक्कत आ रही है सैम, समझ तेरी सही आ रही है आवाज। हाँ आद्या बताना। बताया तो। अबे जिस मतलब ईयर में सेल हो रही अच्छा, है ना, उस ईयर का इंडेक्स उस ईयर का, इसमें 2021 में सेल हो रही है तो इसका इंडेक्स नंबर 301 है, तो 4,02,000 को 301 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड 100 से किया। तो डिवाइड ये हमेशा गिवन 100 होगा से ना, होता है, तो ये नंबर गिवन होगा ना हमें। हाँ 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 और डिवाइड क्या लिखा? हमेशा 100 से ही करना है ना। हाँ डिवाइड 100 से। हाँ, डिवाइड 100 से करना वो मैं समझ गया। नहीं अबे भाई, क्योंकि वो नहीं 2001 से नहीं नहीं, पहले अभी नहीं वैल्यू जाना। बहुत ही कम होती थी एसेट की। चढ़ता जा रहा है। ठीक है, चलो समझ भाई। गए, इतना तो समझ आया। अब ये रख लो कि 2000 पहले से बहुत ही कम होती थी अरे वैल्यू, वो माँ की थोड़ी। चूत 2000 की। आगे बढ़ो। गुड, बेस्ट। भाई अकेले सब खोल के बैठा हुआ। 1 2 1210020 1210020। बस खत्म। बस ये REC और NHAI कहाँ आएंगे? ये तो ये हमें भी नहीं अभी नितिन ने नहीं कराया है। हाँ, इसका सेक्शन बताया था बस उसने कि 54 EC में जाता है पता। ओहो, वन मोर संभव सेकंड। लिख ले। 54 हाँ EC। भाई, ये कहाँ से आ गया? ये वही है नीचे, इसको दिखा दे एक बार प्रांशु। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा इसमें क्या करना है भाई? हाँ, तो वो भी नितिन ने नहीं कराया ना, वो मेरे को भी नहीं पता, अभी उसने इतना ही करवाया है। चलो ठीक है, यही एंड करते हैं। ओके सेव गुड। तो कर ले। इसको ऐड कर लेना एक बारी वरना से। ओके ओके गाइस, अब कुछ गुड भी गलत नाइट। गलत कर लेना, अभी क्या और फर्क सैम, तेरे पड़ता घर है। पे पार्टी चल रही है क्या? हाँ भाई, मेरा दोस्त आया हुआ है। ये अक्कू है, अक्कू गया हुआ है। अक्कू गया हुआ है? अच्छा, कब आना उसने? हैं? कब आ रहा है वो? कल आ रहा है, कल सुबह। कल रात को, चल देखते हैं, बनाते हैं चल ठीक। माहौल। जय। गांड फटी पड़ी है या कुछ आता है नहीं, ITR सीख लो, अब भाई डिडक्शन अभी TDS या इतना कर TDS। दियो बहुत है भाई। हाँ, वही बता रही हूँ, एक बार
अबे एक बार दिखाइए हमने कहाँ तक करा प्रांशु आज। भाई हुआ ही नहीं। हमारा 70% क्वेश्चन हो गया ना फ्रेंड। अच्छा है बस सही बता। अब तो सिर्फ जस्ट अबे लेकिन एडजस्टमेंट ही इसमें बची है, एडजस्टमेंट भी तो बची है, नंबर तो बस मेन वो वही तो बची एडजस्टमेंट के है। ही रख देगा। हाँ अब मेरे को एक चीज बताओ, सेव तो कर लिया ना भाई, अब कल कौन कौन आ रहा है? थैंक यू भाई संभव। कहाँ पे? कॉलेज में।